हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी स्टार्ट करने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लीजिए कि क्या कुछ सिलेबस है हमारे इस पहले चैप्टर का। जो हमारे सोशल फार्मेसी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप उसको डेफिनेशन देखना है कि सोशल फार्मेसी है क्या, फिर इसका स्कोप, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलता है, क्या कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या कुछ रोल है वो सब देखना है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, आप डी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाएंगे, तो यहाँ पर वही चीजें देखना है कि फार्मासिस्ट बनने के बाद पब्लिक हेल्थ में क्या रोल होता है एक फार्मासिस्ट का। ठीक है, फिर है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही कि हेल्थ का कंसेप्ट, किस पर्सन को आप हेल्दी कहेंगे। WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको हर तरीके से पूछा जा सकता है। MCQ के फॉर्मेट में पूछ लेता है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में, तो कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को दे देता है कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, समझाइए। तो अच्छे से समझिएगा इसको। हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले लेक्चर में देखेंगे, यानी इसके बाद एक लेक्चर आएगी इस चैप्टर का, उसमें होगा। आज हम लोग ये वाला सारा टॉपिक देखेंगे। उसके बाद आपको NHP पढ़ना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। फिर है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, FIP डेवलपमेंट गोल। हाँ, इन सारे गोल वगैरह से क्वेश्चन बहुत कम देखने जाते हैं, लेकिन हाँ इसको भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आखिर सोशल फार्मेसी होता क्या है। तो आप नाम से समझिए, सोशल समाज, फार्मेसी यानी जो आप पढ़ रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं भैया, है ना, मेडिसिन के बारे में। तो आखिर समाज में मेडिसिन का रोल क्या है, मेडिसिन का रोल क्या है, हर एक पर्सपेक्टिव से देखना है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, समग्र तरीके से हर एक से, चाहे वो एथिकल देखिए, इकोनॉमिकल देखिए, फाइनेंशियल देखिए, सोशली देखिए, साइंटिफिकली देखिए, हर तरीके से अगर मेडिसिन का रोल क्या है, जिस चीज में पढ़ते हैं, जिस चीज में डील करता है, वही सोशल फार्मेसी कहलाता है। ठीक है, मतलब रोल ऑफ मेडिसिन के बारे में मेनली पढ़ते हैं और हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यहाँ पर सोशली, साइंटिफिकली, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव कहने का मतलब ही हो गया कि हर तरीके से। ठीक है, तो वही चीजें देखिए यहाँ लिख रहा है, सोशल फार्मेसी इज द फील्ड, ये एक ऐसा फील्ड है जो कि डील्स विथ द रोल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के रोल के साथ डील करता है, बाय इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल, साइंटिफिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। सोशली यानी सामाजिक तौर पे, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पे, होलिस्टिक मतलब समग्र, हर एक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग रोल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्या कुछ रोल है, वो जो फील्ड डील करता है वही फील्ड क्या कहलाता है, सोशल फार्मेसी कहलाता है। वही चीजें देखिए, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज फैक्टर्स, इसके अंतर्गत वो सारे फैक्टर इंक्लूड किए जाएंगे जो कि मेडिसिन के यूज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, विच इन्फ्लुएंस द मेडिसिनल यूज लाइक एथिक्स बिहेवियर। देखिए आप समझिए बात को, कुछ कुछ लोगों में ऐसी एथिक्स होती हैं, विचार होता है उनका कि हम ना वो मछली की तेल वाली, जो मछली का लीवर ऑयल होता है ना, आपने सुना होगा, कॉड लीवर ऑयल का एक कैप्सूल आता है जो कि विटामिन ए के लिए काफी हेल्पफुल होता है ना, जो कि आंख के लिए, आई डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो सब कैप्सूल किसी किसी को होता है नहीं, हम वो मछली का तेल वाला नहीं खाएंगे, किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो हर एक तरीके से क्या कुछ मेडिसिन का रोल है वो सब चीजें यहाँ पर देखते हैं, है ना, समझ गए। चलिए, तो अब सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन की बात कर लेंगे कि सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन क्या है। तो देखिए, इनिशियली इट वाज जस्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग सोशली। पहले क्या था कि नॉर्मली ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर दिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हुआ कि जो भी समाज है, जो भी पेशेंट है, उसको ड्रग्स दे दिए, काम हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और ड्रग्स सोशली, but nowadays it tends to play a crucial role in understanding the society and overall understanding individual perception, which results in effective utilization of all the resources। कहने का मतलब है कि पहले ऐसा था कि सोशल फार्मेसी का मतलब यही है कि नॉर्मली आप समाज में सारे लोगों को जाकर के ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो भी पेशेंट है उसको ड्रग्स दे दिए, डिस्पेंस कर दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल परसेप्शन,
हर एक इंडिविजुअल का क्या परसेप्शन है और साथ ही साथ क्या है पूरे समाज का क्या कुछ परसेप्शन है, हर तरीके से समाज को समझना ताकि पूरे रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। जैसे एक फार्मासिस्ट है, देखिए ये मैडम जी क्या है, फार्मासिस्ट है, मेडिसिन दे रही हैं। पहले ऐसा था कि नॉर्मली पेशेंट को दो हटाओ, लेकिन अब नहीं है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कुछ रोल है। और आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप पहला पेज पे भी जो फोटो लगाएं वहां पे भी फार्मासिस्ट में लड़किए का फोटो लगाएं, यहाँ पे भी फार्मासिस्ट में लड़किए का फोटो लगाएं। तो देखिए होता क्या है ना कि फार्मेसी फील्ड में ना लड़का बड़ी कम आता है, सही लड़की बड़ी कम आती है। तो अब क्लास में भी लड़की कम और पढ़ाने में भी लड़की कम, तो मजा नहीं आएगा ना। तो थोड़ा हमको भी मन लगा रहे, आपको भी मन लगा रहे, क्या दिक्कत है ना। इसीलिए है, और कोई खास रीजन नहीं है भैया। दबा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, यहाँ लड़का लड़की सब इस फील्ड में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इंक्लूड्स वेरियस डिसिप्लिन, इसके अंतर्गत कई सारे डिसिप्लिन आते हैं, जैसे रिसर्च, एजुकेशन, ये सब चीजें पढ़ना है। रिसर्च में आप देख लीजिए, दिस सब्जेक्ट ऑल्सो फोकसेज ऑन रिसर्च, ये जो सोशल फार्मेसी वाला सब्जेक्ट है ये रिसर्च पे भी काम करता है, विच विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। कोई भी समाज है उसके ओवरऑल हेल्थ का इंप्रूव कैसे किया जाए उसको लेकर के रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करता है ये सोशल फार्मेसी। और जो भी रिसर्चर हैं कंडक्ट द रिसर्च ऑन हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो हेल्थ केयर है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए इसको लेकर के रिसर्चर रिसर्च भी करते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन, तो सोशल फार्मेसी टेंड्स टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल, सोशल फार्मेसी के अंतर्गत ये भी काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेशन लेवल बढ़ाना, हेंस देयर बाय इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस इन द ओवरऑल फील्ड, ताकि ओवरऑल फील्ड में प्रैक्टिस जो हो रहा है वो ज्यादा बेटर हो सके, है कि नहीं। चलिए फिर है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या रोल है, मेन यहाँ पे आया, मेनली क्या कुछ सोशल फार्मेसी से एडवांटेज है वो समझना है। तो कह रहा है सोशल फार्मेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब क्या हुआ, जो दवा खा रहा है, जो पेशेंट है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, कोई भी हो सकता है। तो मेनली कहने का मतलब है कि ये सोशल फार्मेसी बीच की कड़ी हो जाती है कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच, है ना। जैसे एक फार्मासिस्ट है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच के कड़ी किसको कहते हैं, फार्मासिस्ट को कहते हैं। डॉक्टर दवा लिख दिया, देगा दवा कौन, फार्मासिस्ट देगा, किसको देगा, कंज्यूमर को देगा। तो इस तरीके से एक चेन बन जाता है। तो मेनली सोशल फार्मेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच के रिलेशनशिप को बेटर बनाने में, ठीक है। सोशल फार्मेसी इज क्लाइंट ओरिएंटेड एज इट इन्वॉल्व काउंसलिंग, फॉलो अप, ईटीसी। सोशल फार्मेसी एज ए क्लाइंट ओरिएंटेड है, मतलब जो भी पेशेंट हैं, क्लाइंट हैं, उसको कैसे काउंसलिंग वगैरह आप देंगे वो सब चीज को लेकर के इसमें बात की जाती है। फिर कहता है फार्मासिस्ट आर टॉट विथ ऑल द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल नॉलेज रिलेटेड टू सोसाइटी। कहता है कि सोशल फार्मेसी के अंतर्गत फार्मासिस्ट को वो हर चीज पढ़ाया जाता है जिससे कि सोसाइटी का इंप्रूवमेंट हो, फंडामेंटल नॉलेज बताया जाता है जिससे कि वो काफी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर कहता है दिस फील्ड helps the pharmacist to gain knowledge and improve his and और हर ओवरऑल स्किल्स। मतलब वही चीजें कह रही है ना कि सोशल फार्मेसी से एक अच्छा नॉलेज मिलता है जिससे कि फार्मासिस्ट अपनी स्किल को क्या कर सके, बढ़ा सके, है ना। चलिए फिर हम लोग पढ़ देते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। अब जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट बनने के बाद पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है वो सब देखना है। कम से कम 10 पॉइंट याद रखिएगा, 10 मैं बता रहा हूं, कम से कम 5 से 6 पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या रोल है। कह रहा है कि फार्मासिस्ट इज एबल टू फॉर्म एंड यूटिलाइज अ क्वालिफाइड वर्कफोर्स। कहता है फार्मासिस्ट एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि एक क्वालिफाइड वर्कफोर्स तैयार कर सके, यानी क्वालिफाइड यानी पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन बना सके और उसी संगठन के माध्यम से पूरे समाज को एक सही डायरेक्शन में लेके जा सके, है ना। तो फार्मासिस्ट उस चीज के लिए एबल है। They are able to promote the health of the society by smoking cessation and hand hygiene etc। कहता है कि ये एबल, इस चीज फार्मासिस्ट इस चीज को लेकर के भी एबल है ताकि हेल्थ जो सोसाइटी का है उसको प्रमोट कर सके। कैसे, स्मोकिंग सिसेशन, स्मोकिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो
समझ रहे हो ना, इशारा से समझ गए। ये सिगरेट वगैरह पीते हैं उसको स्मोकिंग कहते हैं। सिसेशन मतलब रोकना, स्मोकिंग को रोक करके लोगों को बताना कि नहीं यार स्मोकिंग जो होता है वो कैंसर काउजिंग होता है, इससे दिक्कत होती है। हैंड हाइजीन, हाथ धोने के प्रैक्टिस को बढ़ाना कि भैया हाथ धोया कीजिए, उसके हाथ धोने का इंपॉर्टेंस बताना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में हेल्थ के स्टेटस को इंप्रूव प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन स्क्रीनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ईटीसी। ये जो फार्मासिस्ट होते हैं स्क्रीनिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। स्क्रीनिंग मतलब क्या, जैसे कि समझ लिए मलेरिया फैल गया, डेंगू फैल गया, तो मलेरिया के पेशेंट को स्क्रीन कर लेना, उसको छांट लेना, उसको डायग्नोस करना, उसको क्या कहते हैं चीजें हेल्प करना। तो ये कह रहा है कि ऑल्सो टेक पार्ट इन स्क्रीनिंग, अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो फैलती हैं उससे उसमें स्क्रीनिंग करने का काम करना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा आ गया उसमें किस प्रकार से पेशेंट को हैंडल करना है, वो सारे नॉलेज इसमें दिए जाते हैं। दे कैन इफेक्टिवली इवेल्युएट वर्क इन द सोसाइटी, सोसाइटी में वर्क को कोई भी काम इवेल्युएट कर सकता है। जैसे कोई भी स्कीम आया, जैसे कोई भी सरकार क्या कहते हैं आपका स्कीम ले आया, गांव में जारी किया है, अब वो सही से इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको इवेल्युएट भी कर सकता है फार्मासिस्ट। फिर कहता है दे कैन ऑल्सो कंडक्ट बेनिफिशियल रिसर्च, अलग अलग प्रकार के रिसर्च भी कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। दे कैन फॉर्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिकेशन विद इन फार्मेसी प्रैक्टिस, ये जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं क्वालिटी मेडिसिन को, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दे कैन फॉर्मुलेट वेरियस ड्रग पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द ड्रग रेगुलेशन, ड्रग रेगुलेशन के तहत अलग अलग ड्रग पॉलिसीज भी बना सकते हैं फार्मासिस्ट। फिर कहता है दे कोलेबरेट विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, कहने का मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए जो फार्मासिस्ट है अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ प्रमोट कोलेबरेट करके पेशेंट को ठीक कर सकता है। जैसे डॉक्टर के साथ पेशेंट, फार्मासिस्ट मिल करके पेशेंट को ठीक कर सकता है ना। कोलेब्रेशन मतलब क्या होता है, उसके साथ मिल करके चीजों को अंजाम देना। दे कैन प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी को आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक अबाउट वेरियस डिजीजेज प्रिवेंशन, अलग अलग प्रकार के डिजीजेज प्रिवेंशन, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लोगों को एसटीडीज से बचाना, कि एसटीडीज किस प्रकार से फैलती है उसको लेकर के जागरूक करना। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, एसटीडी मतलब क्या था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि वो इंसान सेफ हेल्दी इंसान भी सेक्स करेगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, उसको लेकर के जागरूक करना। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, कोई किसी को लगातार 2 बच्चा 3 बच्चा हो रहा है, अब उसको भी समझाना कि भैया अब ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी अपना लो, यानी अब आप अपनी नसबंदी करवा लो, चाहे मेल का या फीमेल का, ताकि आपका परिवार सही से चल पाए, है ना। कहते हैं ना 2 बच्चे मन के सच्चे उतने ही होते हैं अच्छे, है ना। हम 2 हमारे 2 बच्चे मीठी खीर बाकी बाबा से, ये सब लोकोक्ति लाया गया है ताकि लोग समझें कि नहीं ज्यादा बच्चा भी सही नहीं होता है। दे कैन ऑल्सो कोलेबरेट विथ स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज टू एड्रेस लोकल रीजनल हेल्थ केयर नीड्स, लोकल लोगों का जो भी है हेल्थ केयर नीड है उसके लिए वो स्टेट या फिर किसी लोकल अथॉरिटीज से कोलेबरेट करके मतलब समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर जाने का काम करता है फार्मासिस्ट, है ना। अब ये तो किताबी ज्ञान था, लेकिन एक्चुअली में जो हमारे डी फार्मा वाले भाई लोग होते हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, दवा के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। माना फर्स्ट ईयर में आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं दवा के बारे में, लेकिन सेकेंड ईयर में तो बहुत अच्छा कोलोजी वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है। डॉक्टर पेश कहीं कुछ रह जाते हैं, फिर गाँव घर में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, इलीगल है लेकिन करते हैं, है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना, किताबों में ये चीज आप नहीं लिख सकते हैं कि आप सुई दवा, यहाँ तक कि फार्मासिस्ट को इतना तक अधिकार नहीं कि किसी को आप एक इंजेक्शन लगा सके, लेकिन भैया फार्मासिस्ट इंजेक्शन वगैरह सब लगाता है भाई, वो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये थ्योरेटिकल लाइफ है, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, और हमारा बचा अब हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दें कि आपको अगर अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, तो हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको कंप्लीट सिलेबस, 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जो कि हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा है। और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन होगा सर आप नहीं पढ़ाएंगे, हाँ लाइव क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड में अदर टीचर्स पढ़ाए हुए हैं, और लाइव क्लासेस अभी भी चल रही हैं डाउट सेशंस के तौर पे। आपको डाउट के लिए लाइव क्लास लिया जाता है, और रेगुलरली मैं जो पढ़ाऊंगा वो जनवरी से पढ़ाऊंगा, है ना। जनवरी से मैं लाइव आकर पढ़ाऊंगा, यानी सिलेबस एक बार रिकॉर्डेड से खत्म होगा, फिर दूसरा सिलेबस आपको लाइव से खत्म होगा, तीसरा सिलेबस 1 शॉट रिवीजन कराया जाएगा, यानी 3 बार पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में। ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा,
चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट की फैसिलिटी होगी। जैसे आपको यहाँ पर बाइलिंगुअली पढ़ाया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश मिला के वैसे पढ़ाया जाएगा और 5 सब्जेक्ट का, है ना। और काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और 1 ईयर की वैलिडिटी, यदि आप आज कोर्स परचेज करते हैं देन 1 साल तक आप इसमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए एंड स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 1499 रुपीज का पड़ रहा है। और कुछ ऑफर वगैरह है, ऐप को डाउनलोड करके देख लेंगे तो वहां से ऑफर वगैरह मिल जाएगा, तो आप क्या कहते हैं कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाए ऐप रिलेटेड इश्यूज या पेमेंट वगैरह करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम पूरी कोशिश करेगी आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप चीजों को समझ पाए होंगे क्या है सोशल फार्मेसी, फार्मासिस्ट का रोल क्या है और क्या कुछ डिसिप्लिन वगैरह है इसके अंतर्गत, वो सारी चीजें आपने देखा होगा। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, तो लगातार बने रहिएगा, दूसरे लेक्चर को भी इसी तरीके से देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।